हेलो डियर स्टूडेंट्स और वंस अगेन आप सभी का वेलकम है। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन मीटर ब्रिज। पिछली क्लास में हमने मीटर ब्रिज पढ़ लिया था और मीटर ब्रिज का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो हो गया था। आज हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे यानी न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक मीटर ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है मीटर ब्रिज वाला तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अगर नहीं देखा तो पहले पिछला वीडियो देख लो जिसमें मैंने मीटर ब्रिज को एक्सप्लेन किया है और उसी के बाद फिर आपको यहाँ के जो क्वेश्चन से बन पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये मीटर ब्रिज दिया हुआ है। ये जो ग्रीन वाला जो शेडेड पोर्शन है देखिए, ये तो मेटल स्ट्रिप है जो वुडन जो पीस है उस पर लगा रहता है। इसमें ये 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का ये टंगस्टन वायर है। ये जी जो है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। ये एक्स और ये 6 ओम का यहाँ रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस होता है। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है? P अपॉन Q विल बी इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, यदि ये पी क्यू आर एस क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज के जो 4 रेजिस्टेंस है वो है तो उनका रेशियो इक्वल होता है इस तरीके से। अब इसमें हम किसको पी किसको क्यू माने, किसको आर किसको एस माने, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो आप पी क्यू आर एस के चक्कर में मत पड़िएगा। तो डायरेक्टली देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है। कितना ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से ये पॉइंट 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और यहाँ इस पॉइंट से इस एंड से ये है 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो ये यहाँ पे नल पॉइंट वाला डिस्टेंस पॉइंट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और इस कंडीशन में ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो जब बैलेंस हो जाएगा ब्रिज तो ये आप इक्वेशन लगा सकते हैं। आप पी क्यू आर एस किसको लेंगे, तो देखिए पी क्यू आर एस की जरूरत नहीं, आप क्या करो, ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, बस इतना ध्यान रखेंगे। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बस, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये x अपॉन 6 विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 60, बस इतना आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तो कट गया 0 0 और ये 6 इस 6 से कट गया और x कितना आ गया, सिंपली 4 ओम। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इनका रेशियो और इनके लेंथ का रेशियो इसका इक्वल करके आप इसको सॉल्व करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस बहुत जल्दी इसमें आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मीटर ब्रिज दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो इसमें क्या दिया है, इनिशियली ये जो नेटवर्क दिया है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है R और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है S। R और S दोनों ही अननोन है, इसकी वैल्यू नहीं पता है और वही हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा फाइंड वैल्यू ऑफ R एंड S। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन दी, क्योंकि देखिए 2 वेरिएबल है तो आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, इस पॉइंट में आपको मिल रहा है नल पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ है 60। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 60 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये होगा 40। ठीक है, अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे हम करेंगे। तो R अपॉन S, ठीक है, R अपॉन S क्या होगा, 60 अपॉन 40, ये 60 अपॉन 40, ये 0 0 कट गया, ये 2 से कट जाएगा तो 3/2 आ गया। तो R अपॉन S की वैल्यू आ रही है 3/2। ये आप इक्वेशन 1 इसको बना लेंगे। अब देखिए अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ S द नल पॉइंट ऑकर्स एट 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोला है, यदि ये जो S रेजिस्टेंस है इसके साथ अगर सीरीज में एक और रेजिस्टेंस इसके बाजू में सीरीज में हम अगर लगा दें, ठीक है, एक और रेजिस्टेंस लगा दे, कितना लगा दे, 5 ओम का। तो ये S है, इसके साथ में हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है 5 ओम का। तो क्या हो गया, अब ये नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि R और S के रेशियो पे डिपेंड करता है नल पॉइंट। अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया है रेजिस्टेंस तो अब ये जो पॉइंट शिफ्ट हो गया, अब कहाँ पे हो गया है, 50 सेंटीमीटर पे हो गया। लेकिन कहाँ से 50 सेंटीमीटर, अब चाहे A से लो चाहे B से लो, वो तो 50 सेंटीमीटर तो बीच का ही पॉइंट आएगा, इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया है। तो ये 50 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ,
ए से इस नल पॉइंट का डिस्टेंस भी 50 होगा, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी 50 हो जाएगा इस केस में। तो अब यहाँ फिर हमें वही करना है, दिस अपॉन दिस। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। यहाँ का रेजिस्टेंस देखिए एस के साथ अब 5 सीरीज में लग गया, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा S+5। तो यहाँ सिंपली आपको लिख लेना है S+5। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/50। तो ये हो गया 50/50 सिंपली। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू S+5, S+5 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये जो R की वैल्यू है आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो S मिल जाएगा आपको। तो इक्वेशन 1 में R की जगह हम लिखेंगे S+5/S इज इक्वल टू 3/2। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 × S प्लस 2 5 = 10 और इधर 3 × S, तो 3S। अब यहाँ पर 2S को यहाँ माइनस कर देंगे, तो 3S - 2S हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 10। अब S की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में S की वैल्यू रख के R निकालेंगे, S+5 हो गया R, तो R विल बी इक्वल टू 15, ये ओम है और ये भी 15 ओम। तो देखिए S की वैल्यू आ रही है 10 ओम और R की वैल्यू आ रही है 15 ओम, और यही इसका आंसर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मीटर ब्रिज का। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही R और S आपको दिया है अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू निकालना है। और कंडीशन क्या दी, तो यहाँ भी 2 कंडीशन होगा क्योंकि 2 वेरिएबल आपको निकालना है। पहला कंडीशन क्या दिया है, इनिशियली नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, तो इसका मतलब यह है A से 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिल रहा है अभी इस कंडीशन में। जब S और R और S यहाँ लगा है तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर में नल पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से B का डिस्टेंस कितना होगा, ये 60 होगा। तो अब इस सिचुएशन में हम एक इक्वेशन बनाएंगे और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, R/S इक्वल टू 40/60 बस। ठीक है, फिर ये कट गया 0 0, फिर 2 से कट जाएगा तो ये 2/3 होगा। तो R/S इज इक्वल टू 2/3, ये आपके लिए इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा कंडीशन देखिए, इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S। अब यहाँ पे S जो रेजिस्टेंस है इसके साथ हम एक और रेजिस्टेंस पैरेलल में यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। कितने का है ये रेजिस्टेंस, 12 ओम का है, तो यहाँ लिख लेते हैं ये है 12 ओम रेजिस्टेंस। तो 12 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ हमने पैरेलल में लगा दिया। तो अब जो है, अब नल पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि इन्हीं के रेशियो पे डिपेंड करता है ये। तो अब जो है नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, देखिए इसमें लिखा है नल पॉइंट ऑकर्स एट 50। तो यहाँ देखिए फिर से 50 वाला केस आ रहा है, तो 50 चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, बीच वाला पॉइंट आ रहा है क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर होता है AB का लेंथ। तो ये हो गया 50 यहाँ से भी होगा और 50 यहाँ से भी होगा। तो अब अगले केस में क्या होगा, अब फिर हम ये करेंगे, इसका और इसका रेशियो विल बी इक्वल टू 50/50। लेकिन यहाँ पे ये देखिए पैरेलल में लगा हुआ S और 12, तो सबसे पहले आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा S और 12 का, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं सिंपली S × 12 या 12S भी लिख सकते हैं, 12S/12 + S। देखिए दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो इसका ये फॉर्मूला है R1 × R2/R1 + R2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसका है, इसका है। तो अब हमें क्या करना है, इसका और इसका रेशियो लेना है। ठीक है, तो R/this, ठीक है, R/ ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12S अपॉन जो 12 प्लस आएगा इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 12 + S। ठीक है, ये 5 जैसा दिख रहा है लेकिन ये S है, इसको ध्यान रखना ये S है, कंफ्यूजन ना होता कि। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस अपॉन दिस रेजिस्टेंस ये होगा। ठीक है, यहाँ 12 बस अच्छे से लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या होगा 50/50। ठीक है, तो 50/50 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करें, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं। तो अब यहाँ लिख लेते हैं, है ना, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 डिवाइड करना है आपको। तो पहले ये इक्वेशन लिखेंगे R/S और यहाँ हम लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय ये R12 + 5/12 × S, और इधर क्या हो जाएगा 2/3
अपॉन 1 करेंगे तो चेंज नहीं आएगा, तो इधर तो 2/3 ही रहेगा। अब देखिए डिवाइड जो है इसको हम मल्टीप्लाई में चेक कर देते हैं, तो r/s इंटू ये कितना हो जाएगा, 12s ऊपर चले जाएगा, r इंटू 12 प्लस s, ये s है 5 जैसे दिख रहा है बार बार, ये s है, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, r से r कट जाएगा यहाँ, ये s से ये s कट जाएगा और इधर है 2/3, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया है 12 अपॉन 12 प्लस s है ये, ठीक है, 12 प्लस s बचा है और इधर बचा है 2/3। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 12 प्लस s और इधर 3 इंटू 12, 3 इंटू 12, ठीक है। अब 2 को यहाँ इसके नीचे ले आते हैं, 12 प्लस s इज इक्वल टू 3 इंटू 12 अपॉन 2, ये 12 से कट गया तो 3 इंटू 6 हो गया ये, फिर 3 6 18, तो यहाँ 12 प्लस s इज इक्वल टू 18, 12 को इधर ला के माइनस कर देंगे तो s की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 माइनस 12 हो गया 6 ओम। तो देखिए s की वैल्यू आ रही है 6 ओम। अब s आ गया तो अब हम s की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में रख के r निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम r निकालेंगे, r/s के जगह लिखा 6 और इधर क्या है 2/3। अब आप 6 को इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर अगर ले गए तो ये 6 मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 से कट गया, 3 2 6 एंड 2 2 4, तो r की वैल्यू हो गई 4 ओम। तो देखिए S हमको जो मिल रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 6 ओम और R की वैल्यू आ रही है 4 ओम, तो यही इसका आंसर है। तो देखिए इस मीटर ब्रिज में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, यही कुछ वेरिएशन होते हैं, या तो डायरेक्ट आपको पूछा कि एक अननोन रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू निकालना है, या फिर आपको कंडीशन दी होगी, या तो इसके साथ आपको सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा मिलेगा या इसके साथ पैरेलल में मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज और पैरेलल दोनों भी हो, कि सीरीज में भी जोड़ दिया पैरेलल में भी जोड़ दिया, या ऐसा हो कि यहाँ पे हमने 2 ही रेजिस्टेंस है यहाँ पे पैरेलल में, मतलब इसको S के पैरेलल में एक ही लगाया है, हो सकता है S के पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस पैरेलल लगा दिया हो, या इसके सीरीज में 2 लगा दिया हो, या इन दोनों में चेंजेस कर दिया हो, इसमें भी सीरीज लगा दिया, इसमें भी सीरीज लगा दिया, या इसमें सीरीज और इसमें पैरेलल लगा दिया, तो बस इतने ही इसमें वेरिएशन हो सकती है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होंगे इसमें। सो आई होप अब आपको इसके जो क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे, तो आप अपनी बुक खोलिए और जो भी मीटर ब्रिज के क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन या कम से कम 6-7 भी क्वेश्चन कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।